सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आई कार्ड के बारे में। दोस्तों, आई कार्ड सभी को पता होगा, जिसे कि आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं या फिर गेट पास कहते हैं। तो इसे गेट पास क्यों कहते हैं दोस्तों? कुछ कंपनियां क्या करती हैं, जब गेट पे एंट्री होता है तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो चेक करता है, तो इसलिए गेट का पास कहते हैं। मतलब ये आपके पास रहेगा तब जाके क्या होता है, गेट में एंट्री करने के लिए परमिशन आपको मिल जाती है। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा तब एंट्री करने के लिए नहीं मिलती है। तो जो स्टाफ होते हैं दोस्तों, उनको तो कंपनी आई कार्ड प्रोवाइड कर देती है, उनका जो है प्रिंटेड होके आता है, लैमिनेशन होके आता है। लेकिन जब बात करते हैं वर्कर्स की, दोस्तों वर्कर्स के पास जो होता है आई कार्ड जो है उसे कौन देना चाहिए? कुछ कंपनियां सेफ्टी डिपार्टमेंट को सौंप देती है ये काम, कुछ कंपनियां एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है। लेकिन दोस्तों हकीकत बात यह है कि जो आई कार्ड है इसे एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है। जितने सारे वर्कर्स आते हैं उनका एंट्री होता है, उनका मेडिकल होता है, ये जो है ये सब होने के बाद इन्हें जो है मेडिकल टेस्ट कराना अपना काम होता है, अपना डॉक्टर होता है। लेकिन जो आई कार्ड प्रोवाइड करना होता है, ये जो आई कार्ड होती है ये जो है जो एडमिन वाला होता है वो प्रोवाइड करना चाहिए दोस्तों सभी को। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, जो आई कार्ड होती है उसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपका कंपनी है उसका नाम होना चाहिए, जो क्लाइंट है उसका नाम वहाँ पे होना चाहिए, और जो कंसेनरी है मतलब जो काम बना रहा है, जो प्रोजेक्ट बना रहा है, प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है अगर वो सब कॉन्ट्रैक्टर का है तो सब कॉन्ट्रैक्टर का उसमें नाम होना चाहिए। अगर कंपनी की तरफ से है तो ठीक है, कंपनी की तरफ से टेम्प्रेरी आई कार्ड भी सभी को मिलता है, तो उसमें जो है आप कंपनी का नाम डाल सकते हो। अगर सब कॉन्ट्रैक्टर है तो सब कॉन्ट्रैक्टर का उसमें नाम आना चाहिए। ठीक है, और उसका जो टोकन नंबर होता है, टोकन नंबर क्या होता है, जब एंट्री होती है ना उसकी, जब वो पहली बार साइट पे आता है, जब एंट्री के लिए जाता है मेडिकल के बाद, तब जाके उसको एक टोकन नंबर दिया जाता है कि ये फलाना कॉन्ट्रैक्टर का ये फलाना टोकन नंबर है, इसका एंट्री हो गया है, टोकन नंबर 1020, टोकन नंबर 1021, ऐसा उसका जो है सीरियल नंबर बढ़ते रहता है। ठीक है, वो होना चाहिए। उसके बाद जो है उसका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है दोस्तों, और इनकेस उसको कुछ इमरजेंसी हो गया, आई कार्ड कहीं घूम गया, फिर कुछ भी इमरजेंसी हो गया, तो कॉन्टैक्ट किसे किया जाए। अगर मान के चलिए वो आई कार्ड कहीं रास्ते पे घुमा दिया तो कैसे पता चलेगा आई कार्ड किसका है, तो उसे कॉल किया जाएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है हमेशा अपने गांव का या फिर अपने किसी रिलेशन का, मतलब जैसे कि जो गार्डियन वगैरह होता है उनका देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो होता है एक रिन्यू, जो आई कार्ड होता है उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। कुछ कंपनियां 3 महीने के लिए देती है, कुछ कंपनियां 6 महीने के लिए देती है। इससे क्या होता है, वर्कर आते हैं 2-4 महीने भाग जाते हैं, 4 महीने भाग जाता है, लेकिन उनका जो आई कार्ड है उनका फ़ोटो निकाल के कोई दूसरा वाला वो फ़ोटो डाल के काम करता है। तो हकीकत में क्या होता है, ऐसा होता है। लेकिन उसे क्या करना चाहिए, जो स्टाम्प होती है दोस्तों, आधा स्टाम्प फ़ोटो के ऊपर, आधा स्टाम्प आई कार्ड पे, ताकि अगर वो फ़ोटो निकाल भी देता है ना, तब क्या होता है वो मतलब उसे यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टाम्प उस पर नहीं आएगा। तो इस तरह से, और आई कार्ड का जो एक्सपायरी डेट होता है 3 महीना 6 महीना, एक्सपायरी के बाद उसे रिन्यू करना चाहिए। और रिन्यू जब करेगा ना, जब साइन करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिन डिपार्टमेंट, उसके ऊपर में भी जो है स्टाम्प मारना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हाँ ये जो है आई कार्ड रिन्यू हो चुका है। तो साइड में ऐसे बहुत सारे बंदे रहेंगे जिनका आई कार्ड रिन्यू नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, आई कार्ड अगर नहीं मिल पाता है, साइड में वो लेके आ जाता है, तो ये क्या होता है, बहुत बड़ा वायलेशन हो जाता है। इनकेस क्या होता है, आपका कंपनी जो है किसी न किसी हॉस्पिटल में टाइप करके रखता है। ठीक है, तो बोलता है कि चोट लगने पे मेडिकल का जो ट्रीटमेंट होती है आपको उस हॉस्पिटल में जाने से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, कैशलेस हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ये मेरे साथ भी हुआ है। जब हम लोग जाते हैं साइट पे किसी को चोट लगती है, जब हम मेडिकल तक लेके जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कैसा पता चलेगा आप फलाना कंपनी का ही हो, हमें फलाना कंपनी का यहाँ पे टाइप किया गया है, लेकिन पता कैसा चलेगा, क्या प्रूफ होती है। तो इसलिए जो है आई कार्ड उसमें दिखाना होता है, ताकि कैशलेस ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, इसका ये एक रीज़न है कि अंदर जब आप आएंगे, क्या सबूत है कि आप सच में आपका कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ जैकेट हेलमेट जो है वो प्रूफ नहीं होता है। जैकेट हेलमेट कोई भी पहन लेता है किसी को पूछ के, तो आई कार्ड जो होती है वो एक लीगल प्रूफ होती है हमारे पास कि हम उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये जो वर्कर है हमारा है करके। और उसमें जो है वैलिड डेट जो है दोस्तों वो होनी चाहिए, वैलिड डेट। अगर आपका आई कार्ड रिन्यू होने के लिए आ रहा है तो उसे रिन्यू करा लीजिए, उसमें स्टाम्प बिठाइए। तो चेक कीजिए, जब आप आई कार्ड चेक करते हो, जो बंदा है उसकी जो फ़ोटो लगी हुई है दोस्तों, वो फ़ोटो चेक कर लीजिए, उसकी तस्वीर के साथ खुद आपके सामने खड़ा रहेगा वो, तो वो फ़ोटो मैच हो रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, जो स्टैम्प होती है दोस्तों, स्टैम्प देखिए, स्टैम्प कुछ इस तरह से मारा जाता है, फ़ोटो के ऊपर आधा, आई कार्ड के ऊपर आधा, कुछ इस तरह से
सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम, ये सब चेक करना होता है। ये आई कार्ड जो चेक करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब साइड में बंदा आ रहा है तो आई कार्ड उसके पास है या नहीं है, ठीक है। इनकेस कुछ इमरजेंसी हो जाता है, बाद में क्या होता है वो मतलब पता ही नहीं चलता है किसका बंदा है करके, तो उस समय मतलब वो बंदा जो है पूरी तरह से, अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाता है तो ये बंदा पूरी तरह से फंस जाता है। फिर हाथ सब लोग ऊपर कर देते हैं, ये हमारा बंदा है ही नहीं करके। तो इसलिए आई कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका जो इम्पोर्टेंस है आप लोग समझाइए। इसका एक और भी इम्पोर्टेंस है, जब हम बाहर जाते हैं, वर्कर जब बाहर जाता है, अगर उसके पास आई कार्ड रहेगा तो ठीक है। अगर आई कार्ड नहीं रहेगा, कभी पुलिस का चेकिंग हो रहा है, अगर वो आधार कार्ड बताएगा तो पुलिस वाला क्या बोलेगा, ये तो आधार कार्ड अब का वहाँ का है, यहाँ का है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे बम ब्लास्ट करने के लिए आए हो, या फिर जो भी बहुत सारे क्वेश्चन पुलिस वाला रेस करेगा। अगर हम आई कार्ड बता देते हैं, हम बोल सकते हैं कि हम फलाना कंपनी में काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट में है, हम यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं, हम घूमने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं। तो कुछ इस तरह से हमें जो है ये सेव करती है। आप लोगों में जब ट्रैवल करते होंगे दूसरे सिटी में, आप जो जॉब आप जहाँ करते हैं, अगर जब गांव जाते हो तो आपका जो आई कार्ड है कंपनी का आप भी साथ रखते होंगे, क्यों? ताकि अगर कोई पूछे तो हम बता सकें कि हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो सेम फंडा वर्कर्स का भी है दोस्तों, उन्हें समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, इसका इन्फॉर्मेशन, इसका इंपॉर्टेंस उसे समझाना चाहिए, तब जाके वो समझ पाएगा। वरना उसके पास उतना दिमाग नहीं है कि वो समझ सके। उन्हें एजुकेट करना हमारी जिम्मेदारी होती है, उन्हें समझाओ। तो कंट्रैक्टर क्या है, वो लेके आ जाता है साइट पे, उसे तो काम करना से मतलब है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं साइट पे हमें चेक करनी होती है दोस्तों, हमें उसे रोकना होता है। तो अगर किसी का स्क्रीनिंग नहीं हुआ है तो उसे साइट से हम बाहर निकाल सकते हैं, उसे एडमिन के पास भेज सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आई कार्ड का जो इंपॉर्टेंस होती है वर्कर्स को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमें समझना आना चाहिए, तब जाके हम वर्कर्स को समझा पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।